इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आज हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके सभी इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे आपके सामने बोर्ड पे। चलिए, तो सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा ही दिया था कि ये कैसा होता है, डक्टलेस होता है, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देते हैं। और दूसरा पॉइंट जो होता है कि ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, हार्मोन सीक्रेट करेगा। अब हार्मोन क्या होता है, तो ये एक लिखना है आपको कि अगर हार्मोन को भी डिफाइन करने के लिए बोल दे तो आपको सिर्फ लिखना है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ठीक है, सब्सटेंस है। ठीक, जो सीक्रेट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से और मिलता कहाँ पे है, जो मिलता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में मिलके क्या काम करता है, अगर यहाँ पे लिखो तो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन को करता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, हमारा जो रेगुलेट होता है, रेगुलेट बॉडी फंक्शन। ठीक है भाई, अब बोले बॉडी फंक्शन क्या क्या होता है, तो देखिए बॉडी फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसको लिख सकते हैं जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया एक फंक्शन। ठीक है, जो कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए हार्मोन में क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, आप देख सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तीसरा बात करूं तो रिप्रोडक्शन के बाद आपका आ जाएगा, चलिए मेटाबॉलिज्म लिख लो, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और लिखना है तो और भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बाद हो गया, आप लिख सकते हो स्लीप। ठीक है, इमोशन, आपके जितने भी इमोशन होते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, तो ये सभी जो है कंट्रोल किया जाता है हार्मोन के द्वारा। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे उपापचय भी कहते हैं हिंदी में, जितने भी होते हैं, स्लीप। ठीक है, इमोशन पे कंट्रोल करना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, तो ये सभी जो कंट्रोल होता है हार्मोन के द्वारा होता है। और हार्मोन क्या होता है मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज़ को बताना ठीक नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले हेडिंग डालिए हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है भाई, तो हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, आपको पता है ये मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो लिखना क्या है, सबसे पहले इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन का भी पार्ट है और दे प्रोड्यूसेज हार्मोन। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडोक्राइन ग्लैंड का भी एक पार्ट है। ठीक है, और ये ब्रेन का भी एक पार्ट है। तो इसका मेन जो काम है आप लिखेगा, इट इज मेजर लिंक बिटवीन, ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है, ये नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में ये मेजर लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मेजर लिंक किस तरीके से प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो है हेड मास्टर है। क्या है, हेड मास्टर है, सभी ग्लैंड का हेड मास्टर है। इनडायरेक्टली रूप से ये हेड मास्टर ही है। कैसे है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बिकॉज कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है, ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये मास्टर है। ठीक है, वो कंट्रोल करता है बाकी सारे ग्लैंड को, और इसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं ये हेडमास्टर है। अब ये काम क्या करता है, अगर बोले भाई इसका काम क्या है, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कंट्रोल थ्रस्ट, भूख एंड प्यास जो लगता है एंड हंगर, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और भी काम है इसका। ठीक है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर भी करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी अगर टू हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में स्वेटिंग करके पसीना निकाल के आपकी बॉडी को क्या करता है, ठंडा करने की कोशिश करता है, कूलिंग करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये एक हार्मोन रिलीज करता है। पहला हार्मोन लिखिएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बिकॉज हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो इंडोक्राइन ग्लैंड का भी एक पार्ट है। ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस द हार्मोन, और ये ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन रिलीज करता है, जो मोस्टली क्या काम करता है भाई, जो मदर में मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, तो इसी हार्मोन का मेन रोल होता है। ठीक है, और मैटरनल प्रेम जो होता है, माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम जगता है, मैटरनल प्रेम, वो भी इसी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, और आज के डेट में तो इसका उपयोग डेयरी फार्म में भी किया जाता है, जबरदस्ती का दूध निकालने के लिए इसी हार्मोन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है एक मैटरनल लव है। ठीक है, एक माँ और शिशु के बीच में जो है प्रेम का संबंध बताता है, और क्योंकि ये ही हार्मोन के कारण क्या होता है, बच्चे के जन्म के इसी हार्मोन के कारण क्या होता है कि मिल्क रिलीज होता है हम। ठीक है, चलिए दूसरा हार्मोन की बात किया जाए, तो एक हार्मोन रिलीज करता है, वो है इसको बोलते हैं, हार्मोन है वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये दोस्तों क्या काम करता है, ये आपके बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन वाटर बैलेंस। ठीक है, पानी की कमी नहीं होने देगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी हो रहा है तो उसको बाहर भी निकालने का काम करता है। अगर कभी कभी आपको बार बार अगर यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब इसी हार्मोन की कमी हो रहा है आपके बॉडी में। ठीक है जी, अगर इसी हार्मोन की कमी होता है तो एक बीमारी होता है जिसे डायूरेसिस कहते हैं, डायूरेसिस। ठीक है, डायूरेसिस, जिसमें बार बार यूरिन आना होता है। ठीक है, तो इसी हार्मोन के कमी के कारण क्या होता है कि आपको डायूरेसिस होता है। आई होप द हाइपोथैलेमस जो हो गया वो समझ में आ गया। तो इसमें एक चीज़ और आप लिख सकते हो कि ये हार्मोन जो है कंट्रोल वाटर बैलेंस भी करता है, कंट्रोल वाटर बैलेंस भी लिख सकते हो इसमें, वाटर बैलेंस, सॉरी ये ऐसे मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, थ्रस्ट। ठीक है, एंड हंगर। तो आई होप इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन में जो है वो 3 ग्लैंड है। ठीक है, फर्स्ट ग्लैंड अगर बात किया जाए तो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, जिनके बारे में हमने बात किया है। सेकेंड जो है पिट्यूटरी है, जिनके बारे में हमको बात करना है। और थर्ड जो है वो पीनियल है। ठीक है जी, पीनियल ग्लैंड, ये ब्रेन का भी पार्ट है और ग्लैंड का भी पार्ट है, क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करता है दो, जैसे कि मैंने बता रखा हूँ, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, जिनका फंक्शन हमने ऑलरेडी देख चुका हूँ। अब इनका हमको देखना है, जो 7 हार्मोन रिलीज करते हैं और ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, एक ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और दूसरा जो है वो है वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसका हमको देखना है, जो केवल 7 हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा बात करें तो थ्रोट में होता है, थ्रोट में 2 ग्लैंड होता है, जिनके बारे में पढ़ना है, एक थायराइड और सेकंड होता है पाराथायराइड। ठीक है दोस्तों, पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में भी कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, एब्डोमिनल
कैविटी, ठीक है। उसमें देखा जाए तो एक तो होता है आपका, यहीं से शुरू हो जाता है एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है, अगर देखा, इससे पहले ई लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। एड्रिनल पेनक्रियाज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक टेस्टिस और एक ओवरी, ठीक है। ये 3 ग्लैंड, 4 ग्लैंड यहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक है भाई। अब बात करें, ये जो 3 होते हैं ये मिक्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं अभी पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले इसका लोकेशन हमको पता रहना चाहिए, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर मैं लोकेटेड की बात करूँ, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेटेड एट बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस में, एंड बिलो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे और बेस के ब्रेन में ये लोकेटेड है, आपको लिखना है, ठीक है जी। अब देखा जाए तो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, 7 हार्मोन रिलीज करके ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ग्लैंड है और सबसे छोटा ग्लैंड है, ठीक है जी। तो अगर पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और सबसे बड़ा पूछे आपको तो थायराइड जो है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। अब देखिए ये 7 हार्मोन रिलीज करता है, 7 हार्मोन, और इस हार्मोन के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये 7 हार्मोन कौन कौन से हैं, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, इसका नाम लिखिएगा GH, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन से ही लग रहा है कि ये वृद्धि करने का काम करता है, ये ऐसे हार्मोन है जो वृद्धि करवाने का काम करता है शरीर में, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन की बात किया जाए तो एक होता है TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड को भी नियंत्रित में रखने का काम जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, ठीक है, कि कितना थायराइड रिलीज करना है और कितना नहीं करना है, ठीक है। अगर बात की पिट्यूटरी को कौन डायरेक्शन देता है, तो इसको हाइपोथैलेमस देता है, हाइपोथैलेमस देता है, ठीक है, कि कितना हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है, और कितना इनहिबिटरी करना है, इनहिबिटरी करना है मतलब रोकना है, ठीक है, ये इसको डायरेक्शन देगा, ठीक है भाई, कि कब कितना हार्मोन रिलीज करना है, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को देगा। और पिट्यूटरी जो होगा, ये बाकी मैं जो हार्मोन लिखा रहा हूँ उस हार्मोन के थ्रू बाकी ग्लैंड को डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक है, और काम करवाने की कोशिश किया जाता है या काम करवाया जाता है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर भी कहते हैं, ठीक है, और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है भाई, अब समझ में आ गया होगा। तीसरा जो है, तीसरा बात करें तो एक होता है ACTH, ठीक है, जैसे बोलते हैं एड्रीनो कोर्टिको ट्रोफिक हार्मोन, ठीक है जी। मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड जो आपने पढ़ा था उससे कितना हार्मोन रिलीज करवाना है, नहीं करवाना है, कब करवाना है, वो भी कंट्रोल इसी के हाथ में होते हैं। फोर्थ बात करें तो एक होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये जो होता है मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में ये हार्मोन, लैक्टिन जो वर्ड है वो दूध से रिलेटेड है, ठीक है, तो दूध को नियंत्रित करने वाला या मिल्क को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है ये रिलीज करता है, जिसको प्रोलैक्टिन के नाम से हम जानते हैं। फिफ्थ की बात किया जाए तो एक होता है
SH, ठीक है। और एक 6 जो है वो होता है LH, और एक रह गया आपका 7th, तो वो होता है आपका M, ठीक है, SH। MSH लिखना है तो लिख लो, मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है भैया। और अगर बात करें, ये मेलेनोसाइट्स जो है ये कलर को नियंत्रण करने का काम करता है। मेलेनोसाइट्स के कारण ही आपके जो शरीर का कलर जो है वो जिसका दिखता है आपको, तो उसमें मेलेनिन नाम के ही पिगमेंट के कारण दिखता है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपकी कलर जो होगा वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ल्यूटेन, ठीक है, लुटेनजिंग हार्मोन, ठीक है। तो दोस्तों ये FSH का जो काम है, इसका काम है स्पर्म प्लस ओवा, ठीक है, का प्रोडक्शन करने का काम इनका है, निर्माण करने का काम, बनाने का काम इनका है। इन दोनों का सेक्रेशन करवाना, क्या करना, सेक्रेशन करवाने का काम LH हार्मोन का है। MSH पता है शरीर के लिए, ये मिल्क प्रोडक्शन के, ये एडिनल के लिए, ये थायराइड के, और ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे हार्मोन जो है किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है हमारे बॉडी में। अब एक रह गया आपका पीनियल ग्लैंड, तो ये भी देख लीजिए, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे है। अगर देखा जाए तो इसमें पीनियल ग्लैंड से, या यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हार्मोन निकलता है, एक सेरोटोनिन, ठीक है, टोनिन, एक टोनिन, ठीक है। अब देखा जाए ये स्लीप अवेक, ठीक है, हार्मोन है। मतलब कि जैसे किसी आदमी का रूटीन बन जाता है, अगर दिन को सोना है तो दिन को ही सोना प्रिपेयर करेगा, उसकी बॉडी इस तरीके से हो जाता है। अगर वो रात को सोना रेगुलर रखता है तो रात को सोने का टाइमिंग ही उसका बन जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी को एक हैबिट डालने की कोशिश करता है नींद के रिलेटेड, ठीक है। सेरोटोनिन जो है ये नींद वाला हार्मोन है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, सेरोटोनिन के कारण जब पीनियल ग्लैंड सेरोटोनिन रिलीज करता है या सिक्रेशन करता है तो आपको क्या होता है, नींद आता है, ठीक है। रात के समय में अक्सर ये होता है अंधेरे में, ठीक है, ये हार्मोन मैक्सिमम रिलीज होता है आपके बॉडी में। और लाइट जब होता है दिन के समय में ये कम मात्रा में रिलीज होता है, ठीक है। ऐसे दिन के समय में उसी टाइम रिलीज होगा जब आप रात को नहीं सोए रहेंगे, ठीक है। तो कम मात्रा में, इसलिए प्रकाश में कम रिलीज होता है, अंधेरे में अधिक मात्रा में रिलीज होता है।